नमस्कार बच्चों, गणित के विद्यार्थियों के लिए मैं दीपक शर्मा एक बार फिर एक नई विषय वस्तु पर एक नया वीडियो बनाकर लेकर आया हूं। इस बार का हमारा जो टॉपिक है वो है कक्षा 11वीं का रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वालिटीज। कक्षा 9वीं में और 10वीं में हमने पढ़ा था रैखिक समीकरण, है ना। 9वीं में पढ़ा था रैखिक समीकरण और 10वीं में पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहां पर हम पढ़ रहे हैं रैखिक असमीकाएं। इसको बच्चों बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस रैखिक असमीकाओं के चैप्टर का, इसके फॉर्मूलों का यूज हम करते हैं कक्षा 12वीं में रैखिक प्रोग्रामन में, लीनियर प्रोग्रामिंग में। तो चलिए हम शुरू करते हैं रैखिक असमीकाएं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कक्षा 9वीं में हमने पढ़ा था रैखिक समीकरण। वहां पे क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था दो बीजीय व्यंजकों के मध्य यदि बराबर के चिन्ह का प्रयोग होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है असमीका। तो सबसे पहले हम शब्द को समझें, असमीका समीकरण का उल्टा। तो इसका मतलब है जब वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों के मध्य छोटा है चिन्ह या बड़ा चिन्ह या छोटा और बराबर चिन्ह या बड़ा और बराबर चिन्ह, इन चिन्हों का प्रयोग हो संबंधों को बताने के लिए, तो ऐसे संबंधों को हम एक असमीका कहते हैं। क्लियर हो गया? कब होंगी असमीका? जब इन चिन्हों का प्रयोग हो, छोटा है, बड़ा है, छोटा और बराबर है, बड़ा और बराबर है। इन चिन्हों के प्रयोग के द्वारा हम दो बीजीय व्यंजकों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, तो ऐसे संबंधों को हम असमीका कहते हैं। अब यदि हम मान लें कि a बड़ा है b से, हमारे पास दो बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं a और b, तो a बड़ा है b से और c कोई धनात्मक संख्या है, तब हम जब उसको जोड़ते हैं, दोनों तरफ एक ही संख्या को जोड़ रहे हैं, तो a प्लस सी बड़ा होगा b प्लस सी से। मतलब एक ही संख्या को जोड़ने पर बड़ी संख्या बड़ी होगी, छोटी संख्या छोटी होगी। ठीक है, छोटी संख्या में जब जोड़ोगे तो वो छोटी ही संख्या प्राप्त होगी, बड़ी संख्या में जब जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर a में c को घटाएं और b में c को घटाएं तो a माइनस सी बड़ा होगा b माइनस सी से, और a में c का गुणा करें, b में c का गुणा करें तो ac बड़ा होगा bc से, या a में c से भाग दें और b में c से भाग दें तो a बटे c बड़ा होगा b बटे c से। चारों संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा, भाग यदि एक ही संख्या से की जा रही हैं तो बड़ी संख्या वाला भाग बड़ा ही होगा अपेक्षाकृत छोटी संख्या वाले भाग से। ठीक है, यदि चिन्हों का गुणा कर दें, ऋण चिन्ह का गुणा करें, तब यदि a बड़ा है b से और ऋण चिन्ह का गुणा करते हैं तो हमारा चिन्ह जो है वो बदल जाएगा और ऋण a छोटा हो जाएगा ऋण b से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऋणात्मक जैसे ही आप ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे तो अगर a बड़ा है b से तो ऋण a छोटा होगा ऋण b से। ठीक, यदि a माइनस सी बड़ा है b से तो a बड़ा होगा b और प्लस c से। ये तो सिंपल सा बीजगणित है कि अगर एक संख्या बड़ी है घटाने के बाद भी तो वो संख्या तब भी बड़ी होगी जब दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। मतलब a माइनस सी बड़ा है b से तो a बड़ा होगा b प्लस c से। अब हम देखते हैं रैखिक असमीका। यदि a बराबर नहीं है शून्य के, तब असमीकाएं ax प्लस b छोटा है शून्य से, बड़ा है शून्य से, छोटा या बराबर है शून्य से और बड़ा या बराबर है शून्य से, ये सारी असमीकाएं एक चर की रैखिक असमीकाएं कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक ही चर x का प्रयोग किया गया तो ये क्या कहलाएंगी? एक चर की रैखिक असमीकाएं कहलाएंगी। रैखिक क्यों कहलाएंगी? क्योंकि यहाँ पर x की घात कितनी है? 1। इसी प्रकार ax प्लस by छोटा है c से, बड़ा है c से, या छोटा बराबर है c से, या बड़ा और बराबर है c से, तो ये क्या है? दो चर हैं x और y, तो ये दो चर की रैखिक असमीकाएं कहलाती हैं। ठीक, जैसा समीकरण में हल होता था वैसे यहां पर है कि x और y के वे मान जिनके लिए चर x y में किसी रैखिक असमीका को एक सत्य कथन बताते हैं,
है ना। रैखिक असमीका को एक सत्य कथन बनाते हैं, वे मान क्या कहलाएंगे, असमीका के हल कहलाएंगे। ठीक, तो वो यही चीज यहाँ पे जो समीकरण में होता था कि एक्स वाई चर के वे मान जो समीकरण को सत्य कथन बताते थे वो समीकरण के हल कहलाते थे। यहाँ जो रैखिक असमीका को सत्य कथन बताएंगे वो असमीका के हल कहलाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है रैखिक असमीकाओं को हल करने के नियम। तो रैखिक असमीकाओं को हल करने का पहला नियम है कि किसी रैखिक असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्याएं जोड़ी एवं घटाई जा सकती हैं। ये ध्यान रखना है, असमीका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना। अगर ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह के साथ जोड़ेंगे, और अगर धन चिन्ह है तो धन चिन्ह के साथ जोड़े या घटाएंगे। तो एक असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं। ठीक है, दूसरा नियम है एक किसी असमीका के दोनों पक्षों को समान धनात्मक संख्याओं से गुणा या भाग किया जा सकता है, परंतु दोनों पक्षों को ऋणात्मक संख्याओं से गुणा या भाग करते समय असमीका के चिन्ह तदनुसार परिवर्तित कर दिए जाते हैं। मतलब अभी आपको मैंने बताया था कि माइनस ए, यदि ए बड़ा था बी से तो माइनस चिन्ह जैसे ही लगाया तो हमने क्या कर दिया, माइनस ए क्या हो गया था, छोटा हो गया था बी से। हमारा क्या हो गया, चिन्ह जो था वो तदनुसार बदल गया। तो यही चीज यहां होती है कि जब हम ऋणात्मक संख्याओं का गुणा या भाग करते हैं तो असमीका के चिन्हों को तदनुसार परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। असमीकाओं को हम किस प्रकार से हल करते हैं इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, हमने यहां पर प्रश्न लिया है ऋण 12x बड़ा है 30 से, और हमें इसे हल करना है दो शर्तों पर। पहली शर्त है x एक प्राकृत संख्या है और दूसरी शर्त है x एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, चलिए हम हल करते हैं। हमें क्या दिया है, हमें दिया है ऋण 12x बड़ा है 30 से। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऋण 12x था, हम इससे ऋण 12 से भाग दे देते हैं। अब हम ऋण 12 से भाग दे रहे हैं तो हमने अभी अभी नियम 2 पढ़ा है। नियम 2 क्या कहता है, ये कहता है कि जब ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो असमीका का चिन्ह तदनुसार बदल जाता है। अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह था, यहाँ था ऋण 12x बड़ा है, बड़ा है का चिन्ह था। अब हम ये चिन्ह बदल करके क्या कर देंगे, छोटा है, तो हमने भाग दे दिया, ऋण 12 से भाग दे दिया तो क्या होगा, ऋण 12x बटे 12, और ये देखो ये चिन्ह हमने बड़ा वाले को बदल करके क्या कर दिया, छोटा है 30 बटे ऋण 12 से। इसका मतलब x क्या हो गया, x छोटा हो गया ऋण 5 बटे 2 से। ये हमारी कंडीशन आ गई कि x छोटा है ऋण 5 बटे 2 से। अब हमें दो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन के लिए मान निकालते हैं, x एक प्राकृत संख्या है। x एक प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक होती हैं, है ना, गिनती। और गिनती कभी ऋणात्मक होती है क्या, नहीं होती। इसका मतलब ऋण 5 बटे 2 से छोटा होगा x, ये प्राकृत संख्या में संभव नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में x का कोई मान असमीका को संतुष्ट नहीं करता है, अतः इस स्थिति में असमीका का कोई हल नहीं होगा। तो अब दूसरी स्थिति देख लेते हैं। दूसरी स्थिति क्या है, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, ऋण अनंत से लेकर धन अनंत तक चलती हैं। ऋण 3, ऋण 4, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 ऐसा चलती हैं। तो इसका हल क्या होगा, इस स्थिति में x के निम्नलिखित मान जो है वो असमीका को संतुष्ट करेंगे। तो कौन कौन से मान करेंगे, तो ऋणात्मक में अनंत से चलेंगे, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1 और 2, ये संख्याएं ही। ऋण धन 3 क्या हो गया, ऋण 2 5 बटे 2 से बड़ा हो गया तो वो नहीं आएगा। तो ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1 और 2 तक ही हमारा मान आएगा। तो इस असमीका के हल क्या हो गए, ऋण में अनंत से लेकर के ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0 और 1 2। ठीक, तो इस प्रकार से हम असमीका को संतुष्ट करके उसका हल निकाल सकते हैं।
एक और प्रश्न हमने ले लिया, असामिका 3 गुणे 1 ऋण x छोटी है 2 गुणे x धन 4 से। यहाँ पे असामिका क्या है, इस तरीके से प्रदर्शित है। अब इसका हमें हल ज्ञात करना है और उस हल को संख्या रेखा पर आलेखित करना है। ठीक है, चलिए हम इसको निकालते हैं। क्या दिया है हमें, हमें दिया 3 गुणे 1 ऋण x छोटा है 2 गुणे x धन 4 से। ब्रैकेट खोल दें तो 3 ऋण 3x छोटा हो गया 2x धन 8 से। 2x को हम उधर ले गए, हमने कहा था समान संख्याओं को जोड़ने पर, समान संख्याओं को जोड़ने पर मतलब इस 2x को हम क्या कर रहे हैं, इधर घटा रहे हैं और इधर भी घटा रहे हैं, तो घटा दिया तो 3 ऋण 3x ऋण 2x और 3 को भी घटा दिया तो 8 ऋण 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, ऋण 5x छोटा है 5 से। अब ऋण 5 से भाग दे दो तो x बड़ा हो गया ऋण 1 से। x क्या हो गया, ऋण 1 से बड़ा हो गया। इसका मतलब अब हमको मान क्या निकालना है, x बड़ा है ऋण 1, ये इसका उत्तर हो गया। x का हर वो मान जो ऋण 1 से बड़ा होगा वो इस समीकरण का हल होगा। और जब हम इसको संख्या रेखा पर बता रहे हैं तो ये देखो यहाँ पर हमने ऋण 1 को छोड़ा हुआ है, ये ऋण 1 का पॉइंट छोड़ा है ना, और वहां से लेकर के धन अनंत तक पूरी संख्याएं जो है वो इस असमीका का हल कहलाएंगी। ठीक, इसी प्रकार से हम इसको संख्या रेखा में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हमने देखा कि एक चर वाली रैखिक असमीका को हम किस प्रकार से हल करते हैं और उसके हल को संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब हम 2 चर वाली रैखिक असमीका को हल करेंगे और उसके हल क्षेत्र को देखेंगे कि किस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लें असमीका का हल क्षेत्र। वह क्षेत्र जिसमें किसी असमीका के संपूर्ण हल स्थित होते हैं, संपूर्ण हल मतलब संपूर्ण बिंदु जो असमीका को संतुष्ट करते हैं, वो बिंदु समस्त बिंदु उपस्थित होते हैं, स्थित होते हैं, उसे उस असमीका का हल क्षेत्र कहते हैं। हल क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम असमीका को एक समीकरण में बदल लेते हैं और समीकरण में बदल करके एक रेखा खींचते हैं। उस रेखा के कारण अर्धतल जो 2 अर्धतल में क्षेत्र बंट जाता है। क्षेत्र क्या होता है, 2 अर्धतल में बंट जाता है। उस अर्धतल में से किसी एक अर्धतल से एक बिंदु जो उस रेखा पे स्थित ना हो को लेकर के जांच करते हैं। यदि बिंदु असमीका को संतुष्ट करता है तो जिस अर्धतल में बिंदु स्थित होता है वह अर्धतल असमीका का क्षेत्र होगा। ठीक है, यदि बिंदु असमीका को संतुष्ट नहीं करता है तो दूसरा अर्धतल जिसमें बिंदु स्थित नहीं है वह असमीका का हल क्षेत्र होगा। इसको हमें ध्यान रखना है, यदि असमीका को संतुष्ट करता है तो जिसमें बिंदु है वो अर्धतल हल होगा, है ना, हल क्षेत्र कहलाएगा। और यदि असमीका को असंतुष्ट करता है मतलब संतुष्ट नहीं करता है तो दूसरा अर्धतल जिसमें बिंदु स्थित नहीं है वो असमीका का हल क्षेत्र होगा। ठीक है, चलिए अभी हमने जो पढ़ा है उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर प्रश्न लिया है असमीका 2x ऋण 3y बड़ा है 6, इसको हमें आलेखी विधि से हल करना है। ठीक है, तो जो हमें दिया है हमने वो लिख लिया। क्या दिया हमें, असमीका दी है 2x ऋण 3y बड़ा है 6 से। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि असमीका को हम क्या करते हैं, समीकरण में बदल लेते हैं। तो हमने इसको समीकरण में बदल लिया, समीकरण में बदला तो क्या हो गया, 2x ऋण 3y बराबर 6 हो गया। अब इस 2x ऋण 3y बराबर 6 के लिए हम आलेख खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, हम x के सापेक्ष मान ले लेते हैं, उससे हमको y के मान प्राप्त हो जाते हैं। तो हमने पहला मान x का ले लिया, x बराबर 0, x बराबर 0 लिया तो y बराबर क्या मिल गया हमको, ऋण 2। दूसरा मान ले लिया x बराबर 3 तो y बराबर हमको क्या मिल गया, 0। तो हमारे पास दो बिंदु आ गए, x बराबर 0 तो y बराबर ऋण 2, x बराबर 3 तो y बराबर 0। इन दोनों बिंदुओं को लेकर के हमने एक ग्राफ खींच लिया। ग्राफ खींचा तो हमको क्या मिली, एक रेखा मिली जो 0 ऋण 2 और 3 0 से होकर के जाती है, 3 0 होके जा रही है। और ये रेखा किसको प्रदर्शित करेगी, ये रेखा प्रदर्शित करेगी समीकरण 2x ऋण 3y बराबर 6 को।
इस रेखा ने पूरे क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया। एक इस रेखा के ऊपर का क्षेत्र जहां पर 0 0 स्थित है, और एक इस रेखा के नीचे का क्षेत्र जहां पर 0 0 स्थित नहीं है। अब हम कैसे बताएं कि हल क्षेत्र कौन सा है? तो हल क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए अर्धतल के बिंदु 0 0 का उपयोग करते हैं। इस बिंदु का हम उपयोग कर रहे हैं, इस बिंदु का उपयोग कर रहे हैं और हम 0 0 मान रख रहे हैं। तो हमें क्या मिला? 0 - 0 बराबर 0 बड़ा है 6 से। 0 6 से बड़ा होता है क्या? असत्य है ना। इसका मतलब इस असमीका का हल क्षेत्र वह अर्धतल होगा जहां पर 0 0 स्थित नहीं है। मतलब हमने जो ये लाइनिंग खींची हुई है, ये वाला जो अर्धतल है जो 0 0 जहां पर स्थित नहीं है, ये अर्धतल इस असमीका का हल क्षेत्र होगा। ठीक है, अब आ गया समझ में। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है असमीका निकाय। असमीका निकाय क्या होता है? जब दो या दो से अधिक असमीकाएं होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? असमीका निकाय कहते हैं। यहां पर हमारे पास असमीका है x ऋण y बड़ा या बराबर है 1 से, एक असमीका हो गई, और 2x धन 3y बड़ा बराबर है 6 से, ये दूसरी असमीका हो गई। दो असमीकाएं हैं, इसलिए इन दोनों असमीकाओं को हम क्या कहेंगे? असमीका निकाय। तो असमीका निकाय को हमें आलेखी विधि से हल करना है। ठीक है, हम असमीका निकाय को हल करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम चिन्हों को यथावत रखते हुए बराबर चिन्ह का प्रयोग करके उन्हें समीकरण में परिवर्तित कर लेते हैं। तो हमने समीकरण में परिवर्तित किया, क्या हो गया? पहला समीकरण हो गया x - y बराबर 1, और दूसरा समीकरण हो गया 2x धन 3y बराबर 6। पहला समीकरण x ऋण y बराबर 1 के लिए अब हम ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ खींचने में क्या करेंगे? दो मान हम स्वेच्छा से रख लेते हैं। तो x बराबर हमने 0 रखा तो हमको y बराबर ऋण 1 मिल गया, और जब हमने x बराबर 1 रखा तो y बराबर हमको 0 मिल गया। तो हमें दो बिंदु मिल गए, x के 0 के लिए y में ऋण 1 और x के 1 के लिए y में 0। इसके लिए हमने ग्राफ खींच दिया। ग्राफ खींच दिया तो ये जो रेखा 0 ऋण 1 और 1 0 से होकर के जाती है, ये रेखा किसको प्रदर्शित कर रही है? x ऋण y बराबर 1 को प्रदर्शित करती है। अब हम दूसरी रेखा 2x धन 3y बराबर 6 को हल करके खींच लेते हैं। 2x धन 3y बराबर 6 के लिए आलेख खींचा तो x बराबर 0 रखा, y बराबर 2, x बराबर 3 रखा, y बराबर 0, और इन दो बिंदुओं के लिए जब हमने रेखा खींची तो जो रेखा 0 2 और 3 0 से होकर के जाती है वो रेखा किसको प्रदर्शित कर रही है? 2x धन 3y बराबर 6 को प्रदर्शित करती है। अब हमें यह देखना है कि हल क्षेत्र कौन सी असमीका के लिए कौन सा हल क्षेत्र है। इसके लिए क्या करेंगे? हम असमीकाएं ले लेते हैं। हमारे पास असमीका है x ऋण y बड़ा या बराबर 1 और 2x धन 3y बड़ा या बराबर 6। तो पहली असमीका ले ली हमने x ऋण y बड़ा या बराबर 1। इसके लिए हम क्या करें? एक हल क्षेत्र अर्धतल से हमने बिंदु 0 0 को रख दिया। बिंदु को 0 0 को रखा तो क्या मिला हमें? 0 बड़ा है 1 से। ये क्या है? असत्य है। इसका मतलब इस असमीका का हल क्षेत्र वह क्षेत्र होगा जो जहां पर 0 0 ना हो। जहां पर 0 0 नहीं है उस क्षेत्र को हमने क्या किया? डॉटेड कर दिया, ये लाइंस खींच दी। ठीक है, तो ये हल क्षेत्र किसका हो गया? x ऋण y बड़ा या बराबर है 1 से। ठीक है, इसका हल क्षेत्र हमारा हमने डिनोट कर दिया। अब दूसरी असमीका के लिए हम ले लें। दूसरी असमीका क्या है? दूसरी असमीका है हमारी 2x धन 3y बड़ा है 6 के लिए, और इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? 0 0 को रख रहे हैं। 0 0 को रखने पर हमें क्या मिला? हमें मिला 0 बड़ा है 6 से। ये सत्य है क्या? नहीं, ये भी असत्य है। इसका मतलब इसमें भी वही क्षेत्र होगा जहां पर 0 नहीं है। तो 0 0 नहीं है उस क्षेत्र को हमने ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर दिया, लाइनिंग कर दी, है ना। अब देखो, जहां पर हमें ग्रीन और येलो, पीले और हरे रंग का डॉटेड एरिया मिल रहा है, वो एरिया क्या होगा? इन दोनों असमीकाओं का कॉमन या उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा। उभयनिष्ठ क्षेत्र जो है वो ही असमीका निकाय का हल क्षेत्र कहलाएगा। तो हल क्षेत्र क्या हो जाएगा इसका? इस असमीका निकाय का हल क्षेत्र हो जाएगा ये, यहां से ये वाला जो पोर्शन है ये इसका हल क्षेत्र होगा। ठीक है, ठीक। चलिए, उम्मीद करता हूं
मेरा ये प्रयास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ना, परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे क्रमचय और संचय को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।